हाँ तो भाई मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा मन पढ़ने में क्यों नहीं लगता है। बताओ। चलो ठीक है, मैं ही बताता हूँ। तुम्हारा मन लगता है दोस्तों के साथ फिल्म, राजनीति और क्रिकेट के विषय में डिस्कस करने में। तुम्हारा मन लगता है खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाने में। तुम्हारा मन लगता है मोबाइल पर बिना मतलब टाइम पास करने में। और हाँ, जानते हो मुझे ये सब कैसे पता है, क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं इन बातों की सच्चाई से वाकिफ़ हूँ। जानना चाहते हो सच्चाई? तो सुनो। तुम जिन्हें अपना दोस्त कहते हो ना, वास्तव में वो तुम्हारे दुश्मन है, क्योंकि जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद यह बात तुम्हें आज समझ ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को ज़रूर समझोगे। लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि तुमसे अच्छा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि सारे दोस्त तुम्हें धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद को तुम कभी धोखा नहीं दे सकते। अब तुम इसका ये मतलब मत समझ लेना कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाकी दोस्तों से दूर करना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तुम सबसे मिलना, सबसे बात करना, लेकिन टाइम पास के लिए नहीं। और सुनो, तुम जिन खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाते हो, उन्हें एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा कि तुम अमीर खान नहीं, फ़कीर खान हो। उसके बाद तुम उनके लिए डूबता सूरज बन जाओगे। और हाँ, अगर तुम समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर एडिट डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि कागज़ के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा तो असली फूलों से ही होती है। अब आते हैं तुम्हारे असली सवाल पर कि पढ़ाई में मन तुम्हारा क्यों नहीं लगता। तो भाई मेरे, अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता तो इसका मतलब है कि तुम्हारी ज़िंदगी का कोई मोटिव ही नहीं है। अगर ड्रीम्स को लेकर तुम्हारा विज़न क्लियर नहीं है और तुम अपनी ज़िंदगी को लेकर गंभीर नहीं हो, इसलिए तुम सबसे पहले अपने लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाओ कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। तुमने सुना ही होगा कि ज़रूरत इंसान से कोई भी काम करवा सकती है, चाहे वह उसे करना चाहे या नहीं। जैसे अगर तुम्हें बहुत ज़ोर की प्यास लगी हो तो तुम ये नहीं कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं है, तुम बस किसी तरह पानी पीना चाहोगे। जब तुम्हें भूख नहीं होती है तो तब तुम कह सकते हो कि खाने का मन नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें ज़ोर से भूख लगी हो तो भोजन के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। इसलिए आज भले ही पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, परंतु जब ज़रूरत पड़ेगी तो टॉयलेट भी साफ़ करोगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तो अभी खुद से ये 3 सवाल करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तुम अपने लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हो? और तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है? और देखो कि तुम्हें क्या जवाब मिलता है। अगर तुम्हें जवाब मिले कि तुम्हारे लिए पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, तो फिर तुम टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सच में पढ़ने की ज़रूरत है, तो तुम्हारे लिए छोटी छोटी परेशानियाँ कोई मायने नहीं रखती। फिर तुम्हारी आलस, नींद, भूख और प्यास सब गायब हो जाएगी और तुम्हारे अंदर पढ़ाई की भूख जग जाएगी। फिर तुम्हें पढ़ाई के आगे और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसके बाद भी अगर तुम्हारा मन पढ़ाई से भागे तो तुम एक बार अपने जीवन के बुरे दिनों को याद कर लेना, जब किसी ने तुम्हें छोटा समझकर तुम्हारी इंसल्ट की थी, जब पैसे की कमी की वजह से तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, जब किसी ने तुम्हें निकम्मा और गरीब समझकर छोड़ दिया था। ज़रा एक बार कल्पना करना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी फीस भरने के लिए क्या क्या करते हैं। और हाँ, उसके बाद भी अगर तुम्हारे अंदर स्टडी मोटिवेशन की आग ना लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। फिर तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर जो मर्जी करे सो कर लेना, मगर इतना ज़रूर याद रखना कि एक दिन तुम छाती पीट पीट कर रोओगे कि मैं क्यों नहीं पढ़ा। क्योंकि बिना एजुकेशन के किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल करना नामुमकिन है, क्योंकि सक्सेस की गाड़ी एजुकेशन के बीच से होकर ही गुजरती है। और आज के दौर में सक्सेसफुल व्यक्ति ही सुखी और खुशहाल जीवन जी सकता है। तो क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया तुमको झुककर सलाम करे?
क्या तुम नहीं चाहते कि तुम जहाँ खड़े हो जाओ वहाँ से लाइन शुरू हो? क्या तुम नहीं चाहते कि देश और दुनिया में तुम्हारा नाम हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे माँ बाप को तुम पर गर्व महसूस हो? अगर तुम चाहते हो तो मन को मारो गोली और चलो उठो, पढ़ाई करो।